तो दोस्तों आज तारीख है 21 मई, ठीक है 21 मई, और आज एग्जाम हुआ है आपका पीटीईटी का। किसका हुआ है? पीटीईटी का। पीटीईटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें हम आज जो आंसर की है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहीं बाहर हूं, इसकी वजह से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप एकदम निश्चिंत होकर के सारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर लें। एकदम सटीक आंसर मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक को, क्वेश्चन देख लेना आपका किस तरीके से है, कोड होंगे आपके ABCD, तो कौन सा कोड है उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन, ये जो भी सीरीज है ये, उसमें 150 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आ रहा हूं मैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? राणा कुंभा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराजा सूरजमल, राणा प्रताप, ठीक है। तो अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है राणा कुंभा को। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? जयपुर शहर, जंतर मंतर, बीकानेर का किला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मैं फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सीधे टिक लगाते चलना। एक्सप्लेन अगर आपका देखना है तो मैं क्वेश्चन सीरीज जो चला रहा हूं उसी में से सारे क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं आया एक भी क्वेश्चन, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन देखना है तो टेस्ट सीरीज आप सुपर 30 चल रही है उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर का किला। क्या हो जाएगा? बीकानेर का किला हो जाएगा, ठीक है। गजक और अचार में इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं, उसमें नाम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 दे रखा है, आप देख लेना कौन सा है आपका। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर, भांगड़ा, पोवाड़ा, मुंडारी, ठीक है। तो राजस्थान का जो घूमर नृत्य है उसका नाम क्या है? घूमर। क्या है? घूमर। राज्य नृत्य कहा जाता है इसको, ठीक है। चलो ढोलक मंजीरों के साथ पूरे राजस्थान में गणगौर और होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी इसका मिंट पेंटिंग है। थेबा कला, फड़, इनमें से कोई नहीं, देवरा। तो दोस्तों कौन सी कला है ये? थेबा कला। कौन सी है? थेबा कला। और थेबा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, ठीक है। प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी के समय आज से लगभग 500 वर्ष पहले ये कला शुरू हुई थी, ठीक है। तो थेबा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जो कि मीनाकारी से एक प्लेट के रूप में, एक प्लेट पर सोने की मीनाकारी की जाती है, पत्थर पर मीनाकारी की जाती है, सोने की मीनाकारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रागैतिहासिक काल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा पता नहीं जन कितनी बार पूछा गया है, जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो आपके में भी क्वेश्चन आ गया है, और कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। आपकी सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने है, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? गॉड्स ओन कंट्री, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, फुल ऑफ सरप्राइज, लैंड ऑफ गॉड्स। इसका आंसर हो जाएगा द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पधारो हमारे देश। क्या कहते हैं? पधारो हमारे देश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने है, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? अकबर, सिकंदर लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ठीक है। यानी कि दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसको हराया था। और जो खातौली है, खातौली ये कहां पड़ता है दोस्तों? बूंदी में। कहां पड़ता है? बूंदी में, ठीक है। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में, ठीक है। 1517 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और पैर में तीर लगने से कारण उसका क्या हो गया था? लंगड़ा हो गया था। और इसी खातौली के युद्ध में, ठीक है, यानी कि जब युद्ध हुआ था उस समय तो पीपलदा तहसील कोटा में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में बूंदी में आता है, ठीक है। और इस युद्ध में राणा सांगा का जो पुत्र था भोजराज, जो कि मीराबाई का पति था, वो भी क्या हो जाता है? बुरी तरीके से घायल हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद रिजल्ट ये निकल करके आया था कि सांगा का पूर्वी राजस्थान के हिस्से जो दिल्ली के अधीन थे उन पर उसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? सभी तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। उदयपुर, ब्यावर, पर्वतसर, भिवाड़ी, ठीक है। तो तेजाजी का मेला, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, कहां पर लगता है? पर्वतसर। और पर्वतसर कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर में, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी
ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं, क्या कहते हैं, तेजा दशमी कहते हैं। यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन सीरीज आप उठा करके देख लेना, वहां क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है, ठीक है, पर्वतसर नागौर में लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जबकि हम राजस्थान के सबसे प्राचीन पशु मेले की बात करें तो दोस्तों वो है आपके मल्लीनाथ जी का। किसका है, मल्लीनाथ जी का है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। और तिलवाड़ा में हमारे राजस्थान की जो सभ्यता पाई गई है, ठीक है, आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी जो सभ्यता पाई गई है उसमें भी पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है, पशुपालन के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 131 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूणी, चंबल, माही, घग्गर, ठीक है। आप क्या आंसर करके आए हैं और कौन कौन से जिले से आप इस क्लास को देख रहे हैं अभी, ठीक है, कौन कौन से जिले से इस क्लास को देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन से जिले से क्लास देख रहे हैं। और सभी तक शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऐसी कौन सी नदी है। लूनी, माही, चंबल, घग्गर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल। चंबल नदी जो है ये आपके कहां जाकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 106 है। थोड़े से आगे पीछे हो रखे हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इमरजेंसी में ऐसे क्लास डाल रहा हूं मैं, तो आप समझ सकते हैं सारी चीजें, स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम्स, के नेहरू हम्पी, कल्पना चावला, सिरसा बंदला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्पना चावला। कौन गई थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है, वो कौन है आपके, पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, ठीक है दोस्तों। तो लड़कियां एक बार सभी जो कल्पना चावला क्लास को देख रही हैं वो लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके 109 आपके सामने है। किस व्यक्ति को भारत का वर्ल्डमैन कहा जाता है, किस व्यक्ति को भारत का वर्ल्डमैन कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सलमान खान, सलीम अली। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सलीम अली। और देखो दोस्तों, सलीम अली की मैं बात बता दूं, मैं भरतपुर से हूं, ठीक है। सलीम अली भी भरतपुर में रहे थे, ठीक है, इन्हें वर्ल्डमैन कहा जाता है, ये भरतपुर में रहे थे। भरतपुर के घना पक्षी विहार में इन्होंने पक्षियों पर विशेष रिसर्च किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 110 आपके सामने है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। राजस्थान इंडिया जीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अमजद अली खान जो कि भारत लेवल के कलाकार हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बीड़ा, सितार, गिटार, सरोद। तो दोस्तों आप क्या करके आए हो, आंसर तो इसका सही होगा सरोद। क्या होगा, सरोद वादक हैं कौन, अमजद अली खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूणी, माही, चंबल, घग्गर, ठीक है। ये पहले भी आ गया था क्वेश्चन, दोबारा से आ गया, तो इसका आंसर क्या है, चंबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश यानी ब्लैंक स्पेस दिया है, को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। युवराज सिंह, संदीप सिंह, मिल्खा सिंह, मनिंदर सिंह, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है। इनके ऊपर जो पिक्चर बनी है, मूवी बनी हुई है हमारे आजादी के समय की। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के जो दौड़ लगाई थी उसके ऊपर यह बात हो रही है, ठीक है, वहां इनको उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। देखो भाई अपने यहाँ एक तो वैसे ही कम है वैज्ञानिक, ठीक है। हाँ तो कौन से हैं, सीबी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्य चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, ठीक है। तो नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम क्या है, सीवी रमन। क्या नाम है, सीवी रमन। कभी जीवनी पढ़ करके देखना सीवी रमन की, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया था और हम थोड़े से स्ट्रगल से घबरा जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, भारथियार, महाकवि कालिदास। तो हमारे भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है किसको, कालिदास को। किसको कहा जाता है, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम की, ओडिसी की, इनमें से कोई नहीं, कथक की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम की, ठीक है। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम
जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, भरतनाट्यम की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान जीके की फैकल्टी हूं। किसकी हूं? राजस्थान जीके, ठीक है। और राजस्थान जीके में अभी आपके कल्चर, ठीक है, कल्चर और राजस्थान का हिस्ट्री या इतिहास जिसे हम कहते हैं, मैं इन 2 सब्जेक्टों के बारे में नॉलेज रखता हूं। और मैंने आपके ये वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा जो मुझे कुछ एक और क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। मेनली आपके जीके वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कराए, ठीक है। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कराऊंगा, बाकी भाई मैं ऑलराउंडर नहीं हूं कि आपकी रीजनिंग भी करा दूं, हिंदी भी करा दूं, इंग्लिश भी करा दूं, ठीक है। क्योंकि जो मेरी लिमिट में है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूं। बाकी आप जुड़ने के लिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो 100% सही है, ठीक है, 100% वो सही है, उनमें एक भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और एक ये चीज बतानी है कि आपके कितने नंबर ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, कितने नंबर आपके ऑब्टेन हो रहे हैं, आप कितने नंबर, यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्राप्तांक, यानी कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि मैं अगली वीडियो जल्दी ही, यानी कि आज कल आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा शानदार तरीके से, ठीक है, पूरा लाइव आकर के वो क्लास उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर इस एग्जाम में आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।